लेकिन इस दौरान जो एक बड़ी खबर है, जो मजाक नहीं है, वो ये कि इस पूरे फसाने में जिसका जिक्र नहीं था पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान को बातचीत में शामिल कर लिया गया है टर्की, इजिप्ट, ओमान के साथ साथ कि अब यूनाइटेड स्टेट्स और साथ साथ ईरान के बीच एक तरह की कोई संधि कराने की कोशिश हो रही है, जिस संधि से ईरान इनकार कर रहा है। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ हम उसे तथाकथित दुश्मन देश भी कहते हैं, मोदी जी हमारे खामोश सिर्फ तूफान का नजारा कर रहे हैं दूर से, और उधर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना एक तरह का बड़ा स्टेक होल्डर बन गई है एक ऐसे इवेंट में। मैं इसको इवेंट खासकर जानबूझ के कह रही हूं, एक ऐसी घटना में जो शायद पिछले 10 साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। मुझे ये बताइए कि क्या जंग खत्म हो चुकी है? इससे पहले कि मैं संधि की बात पर आऊं, इज द वॉर ओवर? देखिए, एक बहुत बड़ी फेज खत्म हो चुकी है लड़ाई की, और उस फेज में सीधी जीत ईरान की हुई है। मैं क्यों कह रहा हूं एक बड़ी फेज खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर अभी कुछ बातचीत नहीं हुई तो हम एक खतरनाक फेज में चले जाएंगे। उसमें क्या होगा, ईरान क्या करेगा, स्टेट ऑफ हर्मोज, और ये सब बता चुके हैं कि हम करेंगे, स्टेट ऑफ हर्मोज और रेड सी जो है, पर्शियन गल्फ और रेड सी, वो उसमें पूरा ट्रैफिक बंद कर देंगे। फिर जो हुतीज हैं, वो जो अंडर सी केबल्स जाती है इंटरनेट की, वो स्टेट ऑफ हर्मोज से जाती है। 30% वर्ल्ड की इंटरनेट केबल वहां से जाती है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है मिडल ईस्ट को, कुछ पोर्शंस है साउथ एशिया के और कुछ पोर्शंस है यूरोप को, तो वो उसको काट सकती है। हमारा देश भी शामिल है उसमें? तो उसमें नहीं, हमारे देश में थोड़ा अलग है, हिसाब किताब रखा हुआ हमने, तो वो उसको भी काट सकती है, वो निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि वो सारी जो सब कुछ आजकल इंटरनेट पे होता है, बिजनेस, फाइनेंसेस, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारी एनर्जी पावर स्टेशन और हमारे डीसैलिनेशन प्लांट्स में मारेंगे तो हम वो सब कुछ यहाँ भी कर देंगे, जीसीसी कंट्रीज में। तो कहने का मतलब ये है, एक तो वहां तबाही होगी, और दूसरा यहाँ पे जो जीसीसी कंट्रीज है उसका इतना नुकसान हो सकता है कि अगले कुछ डेकेड्स तक नॉर्मलसी नहीं आएगी, कुछ दशकों तक नहीं आएगी। हाँ। आपने कहा जंग का एक फेज खत्म हो चुका है। आज भी ईरान में 13 लोग मारे गए हैं। ये कैसी जंग खत्म हुई है जहां 1 दर्जन लोग उस दिन मारे गए, जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 5 दिनों के लिए हमने जंग को बंद कर दिया है? तो उसका कारण क्या है कि नेतन्याहू ने साफ कहा है कि मैं तय करूंगा जंग कब खत्म होगी, अमेरिका तय नहीं करेगा, वो उन्होंने साफ कह दिया है। तो वो इजराइल जो है वो अपनी जंग खत्म नहीं कर रहा है, ये तय है। इसलिए एक खबर और भी आई है कि 11 कंट्रीज ने अपने सिटीजन को कहा है कि आप इजराइल को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि इजराइल पे बहुत बमबारी हो रही है, वहां पर सेंसरशिप है, इसलिए वहां से पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। पर इजराइल का मुद्दा ये है कि मुझे किसी तरीके से जंग को बढ़ाते रहना है, खत्म नहीं करना है, क्योंकि उनका इसी जो अकेले वो लड़ाई लड़ नहीं सकते, अगर और लोग जुड़ते जाएंगे तो उनकी ये सोच है कि वो सारी चीज बढ़ जाती है, वो आपस में लोग लड़ेंगे और वो अपने आप को दे वांट टू इमर्ज एज द नंबर 1 पावर इन द रीजन। और इस दौरान चुनाव भी आ जाएंगे। अब देखिए, वो चुनाव जब लड़ाई होती है ना, तो फिर चुनाव नहीं होते। मैं तो कह रही हूँ फायदा तो यही करना तो यही चाहते हैं। हाँ, वो देखिए, वो दूसरी लेकिन मैं अब बात करना चाहती हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात पर, जो बिल्कुल हमने कहा है कि वॉर हमारे घर आ गई है कई तरीके से। पाकिस्तान ये कहाँ से आया, कैसे पाकिस्तान का दखल यहाँ पर हो रहा है? इस पूरी जंग में पाकिस्तान को तो अपने घर के अंदर जो है संभालना मुश्किल हो रहा था। लोग अयतुल्ला अली खामनेई की जब हत्या उनकी की गई तो कॉन्सुलेट को जला दिया गया, यूएन के ऑफिस पे हमला कर दिया गया, एक राइट वाली सिचुएशन हो गई थी। अचानक शांति का मसीहा कैसे बन गया पाकिस्तान? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से, बल्कि मैंने कुछ वीडियो पे इस पे किए थे, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं, दुनिया जो है वहां पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है। देखा मैंने रिपोर्ट। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज फायर कराया था, और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो, तो वो भी बड़े खुश है। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर जहां भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं, पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ,
which is the strategic defense partnership बिल्कुल, agreement that they बिल्कुल। had done with the Saudis। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी, और सऊदीज के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई, जो कि उसमें शामिल हैं आपके इजिप्ट हैं, इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है वो जीसीसी कंट्रीज के हैं, फिर टर्की है उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ हैं इजराइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 को मोदी जी की हुई है, उसके बाद नहीं, मोदी जी की हुई है। नहीं, वो अलग है, पहले ये हाँ, कहानी खत्म कर ले। तो ये कहानी क्या है, उन्होंने रिट्वीट किया उसको। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ये चीजें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, पर वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहां से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो उनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है, यहां से गए अपना पहुंच गए पाकिस्तान और ईरान का एक वो भी मिलता है कनेक्शन, बॉर्डर भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से, अगर आप देखिए। जी हाँ, और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा उनको कोट ट्वीट करते हुए कहा है कि भाई हमने उनके प्रधानमंत्री का बयान सुना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा लगता है मुझे कि एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है। तो ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना। आपने एक बार ये कनेक्शन बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो सऊदी अरब के साथ ये डील नहीं होती और सऊदी अरब और पाकिस्तान इतने नजदीक नहीं आते। यहाँ पर कई वेस्टर्न अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नजदीकी है, वो तो शामिल है ही यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भाई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका के साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका अग्रीमेंट हुआ है पर ये तो बहुत पुराना है, सऊदीज का और पाकिस्तानियों का कोई नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज फायर की बात आई तो उन्होंने फौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ आपने सीज फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, मिलिट्री पावर में भी ताकत है। आप तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि चापलूसी अगर कर दें डोनाल्ड ट्रंप की, तो आप कह रहे हैं तालमेल तथा कह रहे हैं। आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में जब मैंने कहा कि भाई मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या कर दी, या जब तेल खरीदने के लिए हमें इजाजत दे दी रूस से, तो आप कह रहे हैं मोदी जी गुलाम बन गए। मोदी जी झुकेंगे तो आप कहेंगे गुलाम बन गए, अगर नहीं झुक रहे हैं तो आप कह रहे हैं रिश्ते बनाने। ना, आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ना तो कोई स्ट्रैटेजी आती है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना मिलिट्री समझ में आती है। ही इज अ डील मेकर, उसको अपनी तारीफ चाहिए, और प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो अगर उसने सीज फायर में काम किया है, जो कि किया है, ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी झूठ में उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने किया है। इनफैक्ट आप याद करिएगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि दोनों लोग जो है वो तैयार हो गए हैं, मतलब अब ये हो गया है, सीज फायर हो गई है, उसी दिन हुआ। बिल्कुल, तो उनका रोल तो था ही उसमें। नहीं तो आप चाहते हैं कि मोदी जी इस बात को स्वीकार कर लें भारत की जनता के सामने, वो वक्त निकल गया, ग्लोबल ऑडियंस के सामने, और चुनाव हार जाएं यहाँ पर। अरे देखिए, वो एक अलग कहानी है। आप चुनाव इज अ सेपरेट थिंग, पर उसका वो वक्त निकल चुका है। हमारे जो है रिश्ते जो है अमेरिका के साथ जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली खुश नहीं है। आपने पिछले 15 मिनट में 3 बार बोला है कि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बेहतर हुआ है। मुझे आसान शब्दों में समझाइए क्या मतलब है इस बात का? जी, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है वो 4 दिन की लड़ाई के बाद कि दुनिया बदल रही है। एक ऑर्डर जो था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, जहां अमेरिका सुपर पावर होता था, अमेरिका तय करता था कि कैसे रूल्स बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी, तो उनके रूल चलते थे। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है,
और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल खत्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को, तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने यह तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से। हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने यह तय करा है, और अमेरिका जो है 3 में से एक बड़ी ताकत भी है। तो यहाँ बात ये हो रही थी कि ये जंग दुनिया को तबाह करेगी, अब बात ये हो रही है कि ये जंग दुनिया को नई शक्ल दे रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो हमें नई दुनिया मिल रही है, नई दुनिया या दुनिया की नई तरतीब मिल रही है। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो डिमांड है जिसपे वो बिल्कुल अटल है ईरानी, वो ये है कि आप अपनी यहाँ से बेसिस हटाइए। तो जो बेसिस थी अमेरिका की, जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जो हिफाजत दे रही थी इन सब जीसीसी कंट्रीज को, आज उनके लिए खतरा बन गई है। तो अभी क्या होगा, वो हटेंगे ये बेसिस? अब उनकी डिमांड है ये, वो कहते हैं हम बात नहीं करते इसके बिना। अच्छा, इससे क्या होगा अगर ये हटेंगी, जो कि हटेंगी। आप कह रहे हैं बेसिस हटेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है आप पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे जो इतने एक डेफिनेटिव एक टोन के साथ। आगे सुनिए आप बात। तो एक तो उनकी ताकत ये थी, अब जितने भी हैं इनके अपने एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, अब वो सब सोचेंगे कि अगर भाई ये खतरा हमारे लिए बन रहे हैं तो हमें अपनी ताकत खुद बढ़ानी है, मिलिट्री ताकत। they'll get militarized। तो सब कुछ बदल गया। तो अच्छी बात है। नहीं, कहने का मतलब यह एक ऑर्डर खत्म हो रहा है। बात अच्छी की नहीं है। अमेरिका की जो 2 ताकतें हैं, एक तो उनकी मिलिट्री ताकत थी, दूसरी ताकत है उनकी की जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की। वो कैसे था? वो ऐसे बना कि 1974 में अमेरिका ने ये एक संधि करी सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद फिर जीसीसी कंट्रीज आई और ओपेक कंट्री आई। तो डील क्या करी गई कि आप जो अपना तेल है, ऑयल एंड गैस, उसको आप अमेरिकन डॉलर्स में बेचिएगा। ये डील हो गई और हम उसके बदले में आपको सिक्योरिटी देंगे। वो भी खुश कि हाँ ठीक है, ये हो गया। उसको हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। पेट्रो डॉलर क्यों बोलते हैं कि अगर सारी दुनिया को आज जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20% ऑयल दुनिया का वहां से निकल रहा है, सबको तेल चाहिए वहां जीसीसी कंट्रीज का, इसका मतलब उनके पास डॉलर होने चाहिए। अगर डॉलर रखेंगे, वो डॉलर रखते थे, अब वो रिजर्व करेंसी बन गई। अगर वो टूटती है आज, और वो कैसे टूट रही है, जैसे कि अब ईरानियन ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अब वो पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रोल युआन हो। युआन, राइट। जो उनकी 2 स्ट्रेंथ्स हैं वो दोनों टूट रही हैं, डॉलर और मिलिट्री पावर। डॉलर एज द रिजर्व करेंसी, और उनकी जो अपनी नेशनल डेट है, जो उनका अपना कर्जा है, वो $40 ट्रिलियन का है। और वो तभी हो सकता है, उसको बैलेंस करा जा सकता है। जबकि क्या हो रहा था कि जब पेट्रो डॉलर में ये सऊदी और ये सब जीसीसी बेच रहे थे, जो इनका सरप्लस पैसा होता था, वो भी अमेरिका ने कहा कि तुम हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। तो मैं जरा सी देर में नए वर्ल्ड ऑर्डर पे आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो संधि की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तथाकथित रूप से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, इंसाफ का, शांति का वो मसीहा, जिसे हम ये कहते हैं कि भाई ये तो टेररिस्तान है, हमें जो है टेररिज्म का प्रायोजक है, भारत में टेररिस्ट भेजता है, ये तमाम चीजें हम कहते रहे। और हम चाहते थे सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया जाए। हमने पूरा जत्था भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, पूरी दुनिया